हमें तो बहुत कमेंट्स आए जी, और हो सकता है आपने भी पढ़े हों। आपको कोई फ़ोन आया? मुझे एक नहीं, मुझे दिन में कम से कम 4 से 5 फ़ोन आते ही आते हैं राजेश भाई। अरे वाह! और मैं समझता हूँ कि मैं वायरल वानी और आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस दुनिया को छोड़ने से पहले पता लगा कि लोग मुझे भी जानते हैं। अरे नहीं सर, मैं कल अपने घर के सामने एक मेन रोड पे खड़ा था, मुझे मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर जो है ना सतीश देहरा, वो मेरे को ले जाने वाले जी। थे। तो एक बाइक वाला मेरे बाजू में आके रुका, बोले सर कहाँ छोड़ दूँ? अच्छा, मैं चौंका, मैंने कहा सर, बोले आप मुझे नहीं जानते, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, आप अच्छा। सुधाकर शर्मा हैं। वाह 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 वाह, तो ये मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ। क्या बात है। फ़ोन ऐसे ऐसे आते हैं कि मैं मतलब लोग जो है ना मेरे से बोलते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि ये गाना आपका लिखा हुआ है। मुझे कमलेश पांडे जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अरे सुधाकर, तुमने कभी बताया नहीं कि इतने बड़े बड़े गाने लिखे हैं, मैंने तेरे दोनों पार्ट देखे हैं, वो हम तो सोचते थे कि वो समीर के या किसी के गाने होंगे, हमें तुमने बताया नहीं, जबकि एसोसिएशन में तुम हमारे साथ थे। तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं, देखिए, कमलेश पांडे जी को क्या बताऊँ, वाह, मैं तो उनके कहीं हूँ ही नहीं। तो बताना तभी अच्छा लगता है कि आप एक जगह पे हों। मैं समझता हूँ कि मैं अभी तक बताने वाली जगह पे नहीं हूँ। जिसको पता लग जाए उसका शुक्रिया। क्या बात है। मेरा कोई ये नहीं होता कि मैं किसी को ये बताऊं कि मैं क्या हूं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं। और वायरल वानी ने मुझे वाकई में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि लोग मुझे वायरल वानी बॉय कह रहे हैं जी। मैंने कहा यार अभी मैं इस एज में बॉय वॉय नहीं हूँ। ये राजेश जी का कर्तव्य है कि मुझे इस तरह से आप लोगों ने फेमस किया। सर ये अभी हमारे पॉडकास्ट में वायरल वानी में दिलीप सेन जी आए थे। जी, उन्होंने एक किस्सा बताया कि वो कहीं से आ रहे थे एयरपोर्ट से घर पे, उनके माला वगैरह और सब, उनका गेटअप देख करके गाड़ी का जो ड्राइवर है जो उन्होंने हायर की थी, जी, बोले कि आप फिल्म लाइन से हैं? उन्होंने बोला हाँ फिल्म लाइन से। फिर गाड़ी चलती रही, अंधेरी फ्लाईओवर पे गाड़ी आई, फिर उन्होंने बात करनी शुरू की। ड्राइवर बोला कि आप सुधाकर शर्मा जी को जानते हैं? दिलीप जी ने देखा, बोले हाँ भाई हमारे साथी हैं हम सब। सर मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे वाह, शुक्रिया। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि ये जो अच्छाई और वो फ़ैन, वो उसे क्या पता है कि यहाँ उनकी चर्चा होगी। सर मैं आप उस फैन को आपके ज़रिए, वायरल वानी के ज़रिए मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसको धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे ये प्रोग्राम देख रहा है। और वो जहाँ भी है, जब ये देखे तो वो ईश्वर उसको बहुत बहुत तरक्की दे। मैंने और भी कमेंट्स राजेश जी बहुत पढ़े जी। मैं एक एक करके अगर शुक्रिया अदा करने जाऊंगा तो आपके पॉडकास्ट में 2 दिन लगेंगे। सही है। लेकिन मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी को एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि ये प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर। मैं कुछ नहीं हूँ, जो हूँ आपकी दुआएं और आपका प्यार का असर है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप मैं समझता हूँ कि मुझे ना तो लिखना आता है, ना मैं कोई इतना ज्ञानी हूँ, मैं शक्ल सूरत से भी राइटर नहीं लगता। एक हमारे डायरेक्टर थे मुरली मोहन राव, जी जी। उनसे मैं मिलने गया कुर्ता पजामा पहन के। तो जैसे ही मैं मिलने गया सी प्रिंसेस होटल में, तो मैंने कहा सर मैं आई कमिंग? तो उन्होंने ऐसे देखा, बोले आप प्लीज़ थोड़ा बाहर वेट कीजिए, मेरा लिरिक राइटर आ रहा है। अच्छा। अच्छा। और वो आप ही थे? वाह। और वो मैं ही था। ओह, तो काफ़ी टाइम हो जाने के बाद उनको लगा, तो उन्होंने कहा कि वो तो आए नहीं। तो उनको लगा कि, तो फिर वो बाहर आए कि आप एक्शन मास्टर हैं ना? मैं कहा सर मैं ही सुधाकर शर्मा हूँ, मैं ही लिरिक राइटर हूँ। कमाल है।
वाह। तो ये, लेकिन ये लोगों का प्यार है प्यार सर, है। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें उदित जी के आपने बहुत किस्से सुने जी होंगे। जी। और अक्सर आपने सुना होगा कि वो लेट आते हैं, हाँ, फलाना बिल्कुल। करते हैं। मैं आपको उल्टा किस्सा सुनाता हूँ जी। जो हकीकत है। और एक बात और बताता चलूँ कि उदित जी जो है ना, कितना भी आपसे आपको लगेगा कि ये आदमी जो है ना ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वो आपको इतना मीठा बोलेंगे, जी। इतना प्यार से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्लियरिटी नहीं होती। ना करने से पहले वाली मिठास ना थोड़ी तो वो है ये। करते ही नहीं है, हाँ, वो ना तो करेंगे ही नहीं। है। लेकिन एक होता है ना भाई, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ हमेशा उन्होंने एक ही बात रखी, नो तो कभी नहीं की, बस ये है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सुबह नहीं शाम। अब हुआ क्या सर, एक राजस्थानी पिक्चर में हम उनको गवा रहे थे, तो हमें ये तो मालूम ही था कि लेट आएंगे। तो हम क्या करते थे सर, एक सिंगर ऐसा पकड़ते थे लोकल, उसको बोलते थे अगर उदित जी आ जाए तो तू बैठ जाना भैया, पहले उनको गवा लेंगे। अब स्टूडियो तो खाली नहीं जाए ना। बिल्कुल। मेरी महाड़ा में रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आपने बोला था 6 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले आ गया ना। अच्छा। कहाँ आ गया? बोले बस अभी पहुंच रहा हूँ। फिर मैंने 5 मिनट बाद किया, बोले बस आप देखिए मैं सामने हूँ। अच्छा। मैं बाहर निकल के आ गया। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा भाई। तब तक मेरे बाजू में मोटरसाइकिल आके रुकती है, पीछे बैठे थे। अच्छा, मोटरसाइकिल पे बैठा है भाई अटैची वाह लेके। वाह वाह। वाह वाह। अब मैं कैसे सोच सकता हूँ कि उदित नारायण जी मेरे लिए मोटरसाइकिल पाएंगे। मैंने बोला भाई ये क्या है, तो बड़ी जोर से हंसे अपनी स्टाइल में। हमने कहा है क्या? कहता है 1 घंटे की छुट्टी लेके आया हूँ जहाँ गा रहा था, चलो फटाफट। वाह। तो क्या बात। अब आए और उन्होंने गाना गाया, तो मैंने कहा लेकिन अभी आप मत जाइए, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी से नहीं, ऑटो मंगा दीजिए। देखिए साहब मैं ऑटो से चला जाऊँ। मैंने नहीं नहीं, मैं, मेरे पास छोटी गाड़ी है, आप इसलिए नहीं बैठ रहे क्या? अरे नहीं नहीं मैं बैठता हूँ। और मैंने उनको गाड़ी से छोड़ा। उनको वहाँ से छुट्टी लेके आए, क्या उनको बोला होगा, मेरे पास आए। ये एक किस्सा उनका। और एक इससे भी ज़बरदस्त, मेरी एक फिल्म थी अभिमन्यु, जिसमें अभिमन्यु नाम का एक एज ए हीरो था। डायरेक्टर थी, नहीं, राइटर? मैं वही बताता हूँ, यही तो सस्पेंस है, अभी नहीं बताऊंगा। स्क्रीन पे। ये स्क्रीन प्ले। जी। तो उसमें मेरा हीरो नया था जयपुर का, श्रवण सागर नाम से। मैंने उसका नाम पिक्चर में भी अभिमन्यु रखा, पिक्चर का भी नाम अभिमन्यु था। तो मुझे लगा कि मेरी इस पिक्चर में कोई स्टार तो है नहीं, तो प्रेस कैसे आएगी। तो मैंने समीर भाई को बोला, समीर अंजान, मैं समीर भाई मेरी एक पिक्चर रिलीज है यार, उसका म्यूजिक है, आप आइए ना। बोले मैं आ जाऊंगा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आप भी आइए, जलीस भाई भी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं इन दोनों को इनवाइट कर लिया। अब उदित जी के पास गया, मैंने कहा कि उदित जी आपको आना है, बांद्रा में ये फंक्शन था, अच्छा, आपको आना है और जो है ना ये म्यूज़िक रिलीज है और इसमें हीरो आप ही हैं। तो बोले ठीक है आ जाएंगे। अब लेकिन वही बात है ना, वो इतना मीठा बोलते हैं, समझ में ही नहीं आती आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने दिल में सोचा इतनी जल्दी बोल दिया आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने मार्जिन रखा, अगर आएंगे तो कितना लेट आएंगे। तो मैंने उनको टाइम दिया कि भाई मेरा 8 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ 8 बजे मैं आ जाऊँगा। मैं बोला 10 बजे तक तो आ ही जाएंगे, ऐसा सोचा। सही है। 2 घंटे का मार्जिन मैं 8 बजे का करके। लेकिन मैंने, मेरी एक सिक्स सेंस ने काम किया कि यार मुझे तो पहले पहुंचना चाहिए जी। तो मैं पहले पहुंच गया। जब मैं वहाँ पे जब पहुंचा तो पीछे से समीर भाई और ये भी पहुंच गए, जलीस भाई भी। समीर भाई ने मुझे पूछा कि सुधाकर क्या चक्कर क्या है यार। अब मैं ठीक है मैं कर दूंगा। मैंने कहा कुछ नहीं है, आप रिबन काट देना,
लोग आपसे पूछेंगे जी आपने इसमें कितने गाने लिखे हैं, आपको बोलना है मैंने कुछ नहीं लिखा, लिखे सुधाकर शर्मा ने तो ही छपेगा। ओहो। अब मैंने लिखे मैं बोलूंगा तो कोई छापेगा नहीं यार, आप बोलोगे तो लोग छाप देंगे। बड़े हंसे, यार ये क्या बात हुई। हमने कहा सर आप कर दीजिए। और समीर भाई ने वो काम किया, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, प्रेस में मैं छप गया उनकी वजह से। उनके साथ कुछ फ़ोटो खींचे, वो इसलिए छपे कि उसमें समीर भाई राइट। मैं था, वरना मेरे सोलो फ़ोटो भी छपने वाले नहीं थे।